नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम साह, खमा गणी, राधे राधे, जय माता दी। सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा इस वीडियो पर। जो साथी आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लिए रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बात करता हूं हिंदी की। भाई जी, अब तक मैंने इसके ये 15 नंबर का वीडियो आया है, 14 वीडियो बनाकर डाले हैं। 20-20 क्वेश्चनों के 14 वीडियो अब तक डाले हैं। लगभग 14 का 14, यानी कोई सा भी ऐसा वीडियो नहीं है जो 12,000 से कम बच्चों ने देखा हो। कोई 20, 30, 25, 40, 50,000 भी पहुंचा तो लगभग मिनिमम नीचे से नीचे जो वीडियो 12,000 जो परसों मैंने अपलोड किया था वो 12,000 बच्चों ने देखा है। रेस्पॉन्स हर एक बच्चे का काबिले तारीफ रेस्पॉन्स आ रहा है, हर एक बच्चे का। और यही चाहता हूं कि आप जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको ध्यान से देखें, समझें, उनको एक एक का उत्तर देने का प्रयास करें, समय के साथ जुड़े। ठीक है। और आज हिंदी का ये टेस्ट नंबर 15 है, 20 में से 15, बिल्कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सभी भाइयों और बहनों से एक ही निवेदन, रैपिड फायर ये नाम नहीं है भाई, ये रियल में आपके पेपर में आग लगाने वाली किताब है। अगर अभी तक आपने बुक नहीं की है तो ऑनलाइन बुक कर लो। अपने पास ही अगर कोई बुक डिपो है तो वहां पे जाके पूछो, शायद वहां पर उपलब्ध हो तो वहां से ले लो। बाकी ऑनलाइन मंगवाओगे तो 30, 40, 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी 150 रुपए, 150 रुपए की ये बुक है, रैपिड फायर है, जिसके अंदर जो कुछ है वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। देखो क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो बुक माई बुक वेबसाइट है बेटा, बुक माई बुक वेबसाइट है, इस पे जाओ। इस पे जाके आपको सर्च करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, कुचामन क्लासेज, राय पब्लिकेशन या चतुर्थ श्रेणी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, ऐसा कुछ लिखोगे तो ये बुक आपके पास शो करेगी। और जैसे ये बुक शो करे वहां चूक मत जाना। बुक माई बुक पर आपसे लगभग 30 या 35 या 40 रुपए तक डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा। 190 रुपए तक आपके घर ये बुक पहुंच जाएगी। और इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। अपने पेपर में आग लगाना है तो ये बुक रैपिड फायर आपके लिए हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पार्वती रामलला के घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी शब्द में संज्ञा बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्वती रामलाल के घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। भाई घर की लक्ष्मी यहां पर मतलब किससे है? यहां पर देवी लक्ष्मी की बात नहीं है। यहां पर जो बात हो रही है एक जाति की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। मेरे को पता है आप में से 90% इसका क्वेश्चन को गलत समझेंगे कि सर लक्ष्मी नाम आया, लक्ष्मी नाम में तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन बेटा यहां लिखा हो क्या हुआ? घर की लक्ष्मी। कौन? पार्वती। पार्वती रामलाल के घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी किसको? बीननी को। ठीक है। अगले में चलो। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, उसके अंदर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। कोई भाई अब है कौन पता दो, हमें भी नहीं है। मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाईचारा, थकाहारा, बेसहारा, बेचारा। विशेषण कौन सा नहीं है? जो शब्द विशेषण नहीं है वो आपको कमेंट में बताना है। भाईचारा कौन सा नहीं है? भाईचारा विशेषण शब्द नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? बात किसकी हो रही है? प्रेरणार्थक। जहां पर कोई प्रेरणा दी जाए वह वाक्य कौन सा है आपको बताना है। आराम से आप उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। मैं देख रहा हूं किन किन का क्या क्या सही उत्तर आता है। लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवाता है, आप बहुत ईमानदार है, मेरे घर की छत टपकती है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवाता है, खुद थोड़ी कर रहा है,
कटवा रहा है जो सूखे हुए पेड़ है, तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? अपूर्ण वर्तमान का वाक्य यहां पर कौन सा है वो आपको बताना। पहला, आम बात हो गई है, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया। यहां पर अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है भाई, वर्तमान में भी निरंतर पेड़ों को काटा जा रहा है और आगे भी काटा जाएगा, लेकिन बात वर्तमान की कर रहे हैं कि पेड़ों को काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी मारी जा रही है पेड़ों पर, अपूर्ण है ये वर्तमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि है, इक है, दद्दी है, नयन है। यहां पर तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक बार कमेंट करके सभी साथी भाई बहन बता दीजिएगा भाई, तद्भव शब्द कौन सा है? इक। कौन सा बेटा? इक है। नेक्स्ट, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लाजमी है, आपका उत्तर जरूरी है। चाय पीले क्या? पीली क्या सभी ने चाय आज? तो भाई ध्यान रहा है जो चीनी शब्द है वो कैसे? चाय चीनी, भाई चाय बनावा चीनी पड़े, तो चाय कैसा शब्द है? चीनी शब्द है। नेक्स्ट, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? ए प्लस आ, देख लघु प्लस दीर्घ मिल जाए, ए प्लस आ मिल जाए, आ बन जाता है, दीर्घ संधि का निर्माण होता है। सीधी सी बात है ना, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट, हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? उप, वी, प्रति या प्री? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से आप उत्तर दे सकते हो, ध्यान से देखते हुए उत्तर लगाओगे तो आपका गलत भी नहीं जाएगा, सही उत्तर भी आएगा। सही है बेटा, क्या होगा? परी। तो परी लगेगा तो क्या बनेगा? परिहार। परिहार का अर्थ होता है छोड़ना, परिहार छोड़ना। नेक्स्ट, बुआरी में परते भेद बताइएगा। बुआरी के अंदर कौन सा परते? कृत परते, तदित परते किसे कहते हैं भाइयों? बहुत बार मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। एक बार मैं यह आशा चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा कि तदित परते कौन से होते हैं, कृत परते कौन से होते हैं, आप भी बता दो। कर्तावाचक कृत, करण, स्त्री, संबंध, करणवाचक है भाई, करणवाचक कृत परते है बुआरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, अश्व का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, मिन, सेंदव के हैरी। तो यहां पर आपको पूछा है अश्व कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? भाइयों को पता है मेरे को सभी को अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो होगा सेंधव। क्या होगा बेटा? सेंधव। क्वेश्चन नंबर 12, पतन का सही विलोम शब्द है। पतन का सही विलोम शब्द है। पतन का विलोम क्या होगा? पहला, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि, उत्थान। वहां की अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। अगर इसका विलोम बनाएंगे तो यह बोलेंगे कि वहां की अर्थव्यवस्था का उत्थान हो रहा है। पतन, उत्थान, पतन और उत्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव, खुद के प्रति अरुचि होती भी है जब झटका लगता है। शोभ है, पीड़ा है, ग्लानि है या लज्जा है? स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा है? कौन सा है भाई? ग्लानि। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है पनी, वधु, श्रीमती, स्त्री। ये पन्नी नहीं, पत्नी है बेटा। ये इसको ऐसे नहीं लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया। तो यहां पर अशुद्ध रूप कौन सा है लिंग की दृष्टि से, वो आपको यहां पर बताना है। क्या पत्नी सही है बेटा? क्या बड़ी ई की मात्रा आएगी लिंग की दृष्टि से? देखो, स्त्री, श्रीमती, वधु, पत्नी, ये रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? वह दही जमा रही है। तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा? आत्मा अमर होता है। वह अपने धुन में जा रहा है। वह दही जमा रही है। वह दही जमा रही है। भाई दूध, दही को जमाया जाता है बेटा, दूध को जमाया जाता है। दूध जमेगा तब दही बनेगा, दही थोड़ा जमाया जाता है। गलत। तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा? एकदम सही है ये। आत्मा अमर होता, भाई आत्मा स्त्रीलिंग है, आत्मा अमर होती है। आत्मा क्या होती है? आत्मा अमर होती है। आगे है, वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपनी धुन में जा रहा है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने आने स्वयं करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। अगर बाहर नहीं पढ़ दो, 40 दिन थे नहीं पढ़ रहा हो तो अतो विश्वास मारी मान लीजिए थे, अति बात मारी भी मान लीजिए थे कि थाका पैरों पर कुलाड़ी थे मार रहा हो, कोई पड़ोसी को ना रही हो, नहीं था कोई गांव वालों कह रही हो, नहीं कोई शहर वालों कह रही हो, नहीं था का दोस्त कुलाड़ी मार रहा है। अब भी नहीं समझ रहा हो, ऐसा मौका बार बार को नहीं आता है। अपने पांव कुलाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। मैं बोलता हूं आप सब में वो एबिलिटी है कि आप सब चतुर श्रेणी में लग सकते हो। अगर ये 40 दिन 12-15 घंटे पढ़ लोगे तो मर नहीं जाओगे आप। ये 12-15 घंटे है ना, ये आपकी एबिलिटी को दर्शाएंगे, आप चतुर श्रेणी के योग्य हो या नहीं हो। तो एबिलिटी मतलब योग्यता। और आपकी एबिलिटी इस भर्ती में काम नहीं करती है तो भाई मेरा यही कहना है, क्यों धंधा खोटी हो रहा हो। या तो करो पढ़ाई या करो कोई काम। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र। आज सुबह ही शायद ये मैंने लाइव सेशन में करवाया था। मॉडल पेपर में पहला ही क्वेश्चन था ये बच्चों के। आज मैंने क्या किया, हिंदी के क्वेश्चन थोड़ा डीपली ले लिए। हवाई नहीं लगी थी ना सुबह वाला, जो 12 बजे की लाइव क्लास रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन भी होना जरूरी है। उत्तम शैली अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? वह शब्द जिसमें कृत प्रत्यय नहीं है, पहला दिया हुआ है मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय। दानव में कृत प्रत्यय नहीं है बेटा, दानव में कृत प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द नहीं है। दुरावस्था, पुनरावर्ती, पुनरावलोकन, अनादिकार। देखो, दुरावस्था होती है या दुरावस्था होती है, अनधिकार होता है या अनाधिकार होता है, पुनर्लोकन होता है या पुनरावलोकन होता है। सिर्फ एकमात्र शुद्ध शब्द है ना, वो पुनरावर्ती है। एकमात्र शुद्ध शब्द है वो पुनरावर्ती है। ठीक है। अब भाई 20 क्वेश्चन था के सामने रख दिया, आपका अच्छा सपोर्ट भी इन वीडियो का मिल रहा है मेरे को। बस इतना मेरे को कमेंट करके बता देना आपका नाम, आपका जिला और कितने क्वेश्चन सही हुए। देखता हूं मेरे कौन कौन भाई मेरी बहनें इस वीडियो पर कमेंट करती है। बाकी आप या आपके कोई भी दोस्त, फैमिली वाले इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के भर्ती के कोर्स ऐप पर अवेलेबल है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाईकोर्ट को लेकर जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बैच है। अब मैं बात कर देता हूं, जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं किस पे बेटा, इंस्टाग्राम पे। कौन कौन जुड़ना चाहता है? अरे भाई जो इंस्टाग्राम चलाता है वो, और आप में से कौन कौन चलाता है बताओ एक बार।
आप में से इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? लिंक तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर नाम सर्च करो तो इस नाम से मेरी इंस्टाग्राम है। सभी मेरी भाई, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें आज ही जरूर फॉलो करें। आशा करता हूं आप सभी साथी आज ही इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।